नमस्कार, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आधे हिंदुस्तान पर जमकर आफत बरस रही है। उत्तराखंड से लेकर यूपी तक के कई जिले भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और गुजरात से लेकर हरियाणा तक पानी का प्रहार देखा जा रहा है। शहर शहर भारी बारिश का कहर जारी है। 8 तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हिमाचल के शिमला में भारी बारिश के बाद नदी अपने साथ मिट्टी को भी बहा कर ले आई है, जिससे कि नालों में गाद जमा हो गया है। वहीं मंडी में भारी मशक्कत के बाद सैलाब में फंसे 3 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। हरियाणा के पंचकुला में सैलाब में कार सवार महिला फंस गई है, जिसे रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी ने कब्जा जमा लिया है। मौसम विभाग की ओर से 4 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं हिमाचल के कुल्लू में अचानक पानी आ जाने से 12 से ज्यादा गाड़ी सैलाब में फंस गई है, जिन्हें मशीनों की मदद से निकाला गया है। बद्रीनाथ में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं, जहां तेज बारिश के बीच एक ट्रक पर अचानक एक पेड़ गिर गया है। वहीं फिरोजाबाद में पहली बारिश में भी कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तो 8 तस्वीरें इस बात को बयां करने के लिए काफी है कि बारिश होने के बाद क्या हालात अलग अलग जिलों में, अलग अलग शहरों में नजर आ रहे हैं। मॉनसून आया, आफत लाया। बारिश के कारण उत्तराखंड के कई इलाकों से परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ों में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश की वजह से सबसे बुरे हाल बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग के हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग विष्णुप्रयाग से लेकर हनुमान चट्टी तक जानलेवा बना हुआ है। कभी भी बरसात के दौरान पहाड़ी से पत्थर गिरकर सड़क पर आ सकते हैं। सड़क पर बहने वाले नाले लगातार उफान पर बह रहे हैं। हालांकि प्रशासन का कहना है कि मुख्य मार्गों पर जेसीबी मशीनें तैनात की गई हैं, ताकि सड़क मार्ग बाधित होने पर तुरंत सड़क मार्ग खोला जाए। पहाड़ों में मौसम बदल रहा है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की अगर बात करें तो विष्णुप्रयाग से लेकर हनुमान चट्टी तक हालात ज़्यादा ठीक नहीं दिखाई दे रहे हैं। पत्थर गिरने का खतरा बना हुआ है, तो वहीं खचड़ा नाला से लेकर लामबगड़ बाजार का नाला भी लगातार उफान पर बहने लगा है। मौसम कहीं न कहीं अब पहाड़ों में मुश्किलें पैदा जरूर कर रहा है। टिहरी में नरेंद्र नगर रानी पोखरी रोड पर लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, जिसकी वजह से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। स्लाइडिंग जोन से भारी मलबा और बोल्डर आ गए हैं, जिससे रोड बंद हो गई है। हालांकि प्रशासन की टीम ने मलबा हटाकर सड़क को खोल दिया, लेकिन इस दौरान लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा और वो फंसे रहे। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में हो रही बारिश से गंगा नदी में पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसके साथ ही सहायक नदियों का बहाव भी तेज हो गया है। वहीं बरसाती नाले भी उफान पर हैं, जिसकी चपेट में कई गाड़ियां भी आई हैं। साथ ही सड़कों पर बहता पानी नदियों का रूप लेने लगा है। हालांकि अभी गंगा वार्निंग लेवल से नीचे बह रही है, लेकिन पहाड़ों पर हो रही बारिश के चलते गंगा के घाट पर पानी पहुंचना शुरू हो गया है। बागेश्वर में बारिश आफत बनकर आई है। दुर्गम क्षेत्र के ग्रामीणों को इसका खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कपकोट इलाके में मुसीबत ज्यादा है। इसके साथ ही कई क्षेत्रों में सड़कों और नेटवर्क सुविधा खस्ता हाल है। वहीं बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। उत्तरकाशी में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे खस्ता हाल है। हाईवे पर कई जगह जलभराव होने से यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई जगह पहाड़ी से पत्थर भी गिर रहे हैं, जिसकी वजह से यात्री परेशान हैं। वहीं प्रशासन ने यात्रियों से संभल कर यात्रा करने की अपील की है। अभी तो बारिश शुरू हुई है और अभी से ये हाल है। आगे क्या हाल होगा देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
असम में बाढ़ से आपात की गंभीर हालात बने हुए हैं। 16 जिलों में करीब 5 लाख की आबादी सीधे तौर पर बाढ़ से प्रभावित है। सूबे में अब तक 2 लोगों की बाढ़ के चलते मौत हो चुकी है, जबकि असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक अकेले बजराली जिले में 2.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र की तरफ से एनडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है, जबकि असम सरकार ने भी एसडीआरएफ को बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव कार्यों में लगा दिया है। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए हालात मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश के बीच बचाव कार्यों में भी परेशानी आ रही है। असम की करीब 1/4 धरती पानी में डूब चुकी है, जिसकी वजह से करीब 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। गांव से लेकर शहर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। हर तरफ बाढ़ की बर्बादी, फसलों की तबाही, लोगों की घर छोड़ने की मजबूरी और आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। जिन तिनके को जोड़कर लोगों ने घर बनाया था, उसे जान बचाने के लिए छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन करें भी तो क्या, मरता क्या न करता। इन दिनों असम के करीब 16 जिले भयानक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सूबे में बहने वाली ब्रह्मपुत्र नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से असम के जोरहाट जिले में नेमती घाट, कामरूप जिले में पुथीमारी और नलबाड़ी जिले में पगलादिया नदी का कहर बरस रहा है। इन नदियों के उफनते पानी की ताकत पर धार तटबंधों को चीर कर रख दे रही है। इसी वजह से जोरहाट से लेकर नलबाड़ी तक ज्यादातर इलाका बाढ़ के पानी में डूबा हुआ है। एक आधिकारिक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई कि अगले कुछ दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ती रहेंगी, जिसका मतलब ये है कि ब्रह्मपुत्र का पानी अभी शांत नहीं होने वाला है। केंद्रीय जल आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से असम के 16 जिलों में 4,88,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि इस साल बाढ़ से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली उपमंडल में हुआ है। यहाँ के करीब 2.67 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, जबकि नलबाड़ी में 80,000 और बारपेटा जिले में 73,000 लोग बाढ़ की वजह से पलायन के लिए मजबूर हो रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 140 राहत शिविरों में 35,000 से भी ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं, जबकि अन्य 75 राहत वितरण केंद्र भी दिन रात एक्टिव है। बाढ़ के गंभीर हालात को देखते हुए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ नागरिक सुरक्षा, एनजीओ समेत स्थानीय लोग राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में बिस्वनाथ, दरांग और कोकराझार जिलों में तटबंध या तो टूट गए हैं या बुरी तरह से नुकसान पहुंचा है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर बजाली, बक्सा, बारपेटा, कछार, चिरांग, दरांग, धीमाजी, धोबरी, गोलपारा, करीमगंज, कोकराझार, माजुली और नलबाड़ी सहित कई जिलों में सड़कें, पुल और बाकी बुनियादी ढांचे बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा बक्सा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, धोबरी, कोकराझार, डिब्रूगढ़, शिवसागर, सोनितपुर, दक्षिण सालमारा, उदलगुरी और तामुलपुर जिलों में नदियां जमीन को निकल रही हैं, भू कटाव हो रहा है। कई गांवों में बाढ़ का पानी तब घुस गया जब लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गांव के लोग उस समय अपना सामान बाहर नहीं निकाल पाए। लोग किसी तरह अपना सामान लेकर सुरक्षित जगहों की ओर निकल पड़े। इधर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसकी वजह से आसमान से लेकर जमीन पर पानी जिंदगानी पर भारी पड़ रहा है। अभी तो बारिश शुरू हुई है, लेकिन पहली ही बारिश मुसीबत का सबब बन गई है। अब हम आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए कैसे आपको बताते चले कि भूस्खलन हो रहा है, तो कहीं वाटर लॉगिंग से लोग परेशान हैं, कई घरों में पानी घुस गया है, तो कहीं लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंडी की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। सिरमौर, कुल्लू में नदियां उफान पर हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ, उत्तराखंड के हरिद्वार, राजस्थान के राजसमंद और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद की तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
मॉनसून आया तबाही लाया। मैदान से पहाड़, आसमान की दहाड़। आसमानी कहर, पानी में डूबा शहर। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ गए। वहां के मंडी से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। मूसलाधार बारिश का पानी पहाड़ों से निचले इलाकों में सैलाब बनकर टूट पड़ा। नालों से लेकर नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, जिससे रिहायशी इलाकों पर भी खतरा बढ़ गया। साथ ही कई इलाकों के डूबने की भी आशंका जताई गई। उधर हिमाचल के कांगड़ा से आसमान से बरसी आफत ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। सड़कों से लेकर अस्पतालों में पानी घुस गया, जिसकी वजह से मरीजों का बेड से नीचे उतरना मुश्किल हो गया। अस्पताल के ज्यादातर हिस्सों में पानी का ही कब्जा दिखाई दिया। हालांकि कुछ मरीजों को दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। सिरमौर में भी बाढ़ से लोग बेहाल दिखे। लगातार बारिश और जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। वहां पिछले कई घंटों तक मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से घरों से लेकर खेतों तक पानी भर गया। हाल ये है कि यहाँ की सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, लेकिन मजबूरी में लोगों को भरे पानी के बीच से ही रास्ता पार करना पड़ा। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। दूसरी तरफ कुल्लू में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। आसमान से आए सैलाब में कई गाड़ियां बह गई और जो तस्वीरें सामने आई उसमें सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आया। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ चट्टानों का ही मलबा दिखा, जिसमें ट्रक समेत कई गाड़ियां दबकर बर्बाद हो गईं। बड़ा भारी नुकसान हुआ सर, और क्या बताओ। बाढ़ से बाढ़ आई, बारिश भी नहीं थी, ऊपर से बाढ़ बदल फटा, क्या पता कहाँ से। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भी बाढ़ की भयंकर तस्वीरें सामने आई। पुंछ के मेढर में एक आदमी पानी के तेज बहाव में फंस गया और लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। आदमी को सैलाब में फंसा देख स्थानीय लोगों ने मोर्चा संभाला और उसे बचाने की कोशिश शुरू की, लेकिन चारों तरफ पानी भरने से वहां तक पहुंचना बेहद मुश्किल था। वहीं युवक मदद के इंतजार में वहीं डटा रहा। ऐसे में स्थानीय लोग कड़ी मशक्कत के बाद आदमी तक पहुँचे और उसे बचा लिया। उत्तराखंड के हरिद्वार से रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां मानसून की पहली बारिश से ही बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और कई रिहायशी इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया, जिसमें सड़कों पर खड़ी गाड़ियां तिनके की तरह तैरती हुई नजर आई। ऐसा लगा जैसे मानो कोई उफनती नदी अपना रास्ता बदलकर शहर में घुस गई हो। वहीं घरों से लेकर दुकानों तक को सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया और लाखों का सामान पानी में बर्बाद हो गया। राजस्थान के राजसमंद में तेज बारिश से सूरजकुंड नाले में उफान आ गया और उसमें कई लोग सूरजकुंड नाले के बीचों बीच फंसे दिखाई दिए, जिन्हें पास के लोगों ने रस्सी की मदद से बाहर निकाला। सूरजकुंड नाले में उफान के बाद प्रशासन ने लोगों से नाले से दूर रहने की अपील की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए न्यूज़ 8।